सभी सब्सक्राइबर्सों का हमारे यूट्यूब चैनल ओम वीएस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने हिंदी व्याकरण के भाग 2 में स्वर संधि के 2 भेदों को पढ़ा। आज उसी के आगे हिंदी व्याकरण के भाग 3 में हम आगे के जो 2 शेष भाग रह गए, यड़ संधि और अयादि संधि, उनको पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्या है? वह संधि जहाँ ह्रस्व ई दीर्घ ई मतलब छोटी ई व बड़ी ई तथा ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ व री का मेल कोई भिन्न स्वर से होने पर क्रमशः या व रा हो जाता है, इसे हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, यदि ई बड़ी ई का मेल कोई भिन्न स्वर मतलब किसी भिन्न स्वर से हो तो या शब्द आता है, या वर्ण आएगा, और ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वा आएगा, और ऋषि का यदि किसी भिन्न स्वर से मेल हो तो रा आएगा, है ना। इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे ई का मेल यदि आ से हुआ है तो या आएगा। देखिए, ई के बाद जिस प्रकार का स्वर होगा, अगर छोटा आ है तो या आया। पहले ही आपको बताया जा चुका है कि यदि ई या बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो या आएगा। अब देखिए, अगर ई का मेल आ से हुआ है तो या आया है। यदि ई का मेल बड़ा आ से हो रहा है तो या आया है, और इधर बड़ा आ था तो उसमें बड़े आ की मात्रा लग गई। यदि ई का मेल छोटा ऊ से हो रहा है तो भी या आएगा। अंतर क्या रहेगा? उसमें छोटा ऊ की मात्रा आई। अगर ई का मेल बड़ा ऊ से हो रहा है तो भी या आएगा, और मात्रा काय की हो जाएगी? बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। यदि बड़ी ई का मेल आ से हो रहा है तो भी या आना है। यहाँ जैसा स्वर है उसी अनुसार आगे की मात्रा उसमें लग जाएगी। बड़ी ई का मेल आय से हो रहा है तो या आया है, और इधर मेल आय से हुआ था तो उस पर आय की मात्रा आ गई। समझो, जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। इसको एक बार समझेंगे। जैसे अति धन अधिक, आप देख रहे होंगे अ ता, और इसके बाद कौन सा स्वर निकल करके आ रहा है? ई। हमने कहा था यदि वर्ण पर कोई मात्रा नहीं होती है तो छोटा आ की मात्रा निकल करके आती, लेकिन यहाँ पर ताके ऊपर छोटी की मात्रा लगी, इसलिए क्या निकल करके आया? छोटी या ह्रस्व ई प्लस आ और धिक। अब देखिए, निकटवर्ती मेल यहाँ पर हो रहा है, ई का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। तो अभी आपने समझा है कि ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो या आ जाता है। भिन्न स्वर का मतलब ये हुआ कि ई और ई का मेल ई से ना हो, अन्य किसी भी स्वर से हो। तो जब ई का मेल आ से हुआ तो क्या आ गया? या। और एक विशेषता ये होती है कि जो पूर्व वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, यड़ संधि में वो आधा हो जाता है, और आगे है आ धिक। तो ये हो गया अत्यधिक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसी प्रकार आप देखेंगे इत धन आदि, तो आप देखिएगा यहाँ पर इत और छोटी की मात्रा है, आगे है आ और दी। तो
ई का मेल अब क्या हो रहा है, बड़ा से आ रहा, बड़ा से हो रहा है तो क्या बनेगा या। लेकिन यहाँ था बड़ा तो इसमें काय की मात्रा लगेगी, बड़े या की। और पूर्व वर्ण जो ता है वो आधा हो जाएगा, आधा मतलब इसमें हलंत लग जाता है और इधर दी, तो मिलाकर के ये हो गया इत्यादि। भली बात ये आप समझ रहे होंगे। यदि ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो वो या आ जाता है, और जिस ई के बाद जो स्वर होगा उसी के अनुसार वहां पर उसकी मात्रा आ जाएगी। इसके बाद आगे का उदाहरण समझेंगे। जैसे एक है सखी, जैसे सखी धन ऐश्वर है, ऐश्वर है, सखी धन ऐश्वर है। तो आप यहां पर देख रहे हैं स और बड़ी की मात्रा निकल करके आ रही है, आगे है ऐश्वर्य। तभी हमने बताया चाहे ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो या बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, दोनों के मेल से क्या निकल करके आना है, या निकल करके आएगा। अब आगे है अय, तो इसमें काय की मात्रा लगेगी, अय की मात्रा लगेगी। और पूर्व वर्ण यानी ई के पहले का अक्षर, पूर्व वर्ण मतलब पूर्व माने पहले, वर्ण माने अक्षर, पहले का जो अक्षर होता है वो हो जाता है आधा। सखे स्वर्य, आपने देखा कि ई का मेल जब अय से हुआ तो या आया और आगे था अय, तो इसमें मात्रा लगी अय की और बच्चे स्वर, तो सीधा हो गया सखे सख्य स्वर है ना। इसके बाद अब आपकी ये समझ में आ गया कि ई और बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो या आ जाएगा, और ई या बड़ी के बाद जिस प्रकार का स्वर होगा उसी के अनुसार यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। अब आप देखेंगे ऊ और बड़ा ऊ का मेल यदि किसी भिन्न स्वर से होगा तो वाह हो जाएगा, और जिस प्रकार का स्वर होगा उसी प्रकार की वहां पर मात्रा लग जाएगी और पूर्व वर्ण आधा हो जाएगा। देखिए जैसे छोटा का मेल छोटा से, छोटा ऊ का मेल छोटा से हुआ तो वाह हो गया। इधर छोटा आ था तो इसमें मात्रा नहीं लगी है, लेकिन वो छोटा की मात्रा छुपी होती है। अब छोटा ऊ है, छोटा ऊ का मेल बड़ा से हुआ तो वाह हो गया, लेकिन इधर बड़ा था तो यहाँ पर मात्रा बड़े आ की लग गई। इधर बड़ा ऊ का मेल बड़ा से हुआ तो भी वाह ही होना था, वाह हुआ और उसमें मात्रा लग गई बड़े आ की। अब देखिए छोटा ऊ का मेल ओ से हुआ तो वाह हुआ, लेकिन वाह में इधर ओ की मात्रा थी, ऊ के बाद ओ था इसलिए वाह में ओ की मात्रा लगी। आप समझिए जैसे अन धन आए, तो आप देखिएगा अन और मात्रा का है कि छोटा ऊ की, तो छोटा ऊ हो गया और आगे है आ या। अभी हमने आपको बताया कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो वाह हो जाता है, तो उसी नियम के अनुसार छोटा ऊ का मेल जब आ से हुआ तो क्या हो गया वाह, और पूर्ण वाला वर्ण न आधा हो जाता है, तो ये मिलाकर के हो गया अन्वय। जैसे सुधन आदत, आप देख रहे होंगे सा में काय की मात्रा है ऊ की, तो ये हो गया सा और ऊ की मात्रा। धन आ गत, अब देखिए ऊ का मेल आ से हो रहा है, आपको पता है ऊ का मेल जब भी किसी भिन्न स्वर से होता है तो वाह हो जाता है, लेकिन आगे बड़ा है तो इसमें मात्रा काहे की लगाएंगे बड़ा की, और ऊ के पहले का जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा अर्थात स्वागत, स्वागत। इसके बाद गुरु
धन ओदन, तो बराबर हो गया गुरुवो दन, है ना। और एक उदाहरण और आप देखेंगे, जैसे है प्रभु धन ऐषणा, है ना। तो आप देखेंगे प्र भ और छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ आगे आ जाएगा, और अय क्षणा। अब आप देखेंगे ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो रहा है, अय से हो रहा है, तो हमने आपको बताया था क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। लेकिन आगे अय है तो इसमें काय की मात्रा लग जाएगी, अय की मात्रा लग जाएगी, और पूर्व वर्ण आधा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रभय क्षणा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऊ का मेल या बड़ा ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, भिन्न स्वर का तात्पर्य है कि ऊ और ऊ का मेल स्वयं आपस में ना हो, किसी अन्य स्वर से हो, तो उसके स्थान पर वाह आ जाता है, और ऊ का मेल जिस प्रकार के स्वर से होगा वाह में उसी प्रकार की मात्रा आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार ई का भी यही नियम है कि यदि ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो या आ जाता है, और जिस प्रकार का ई के बाद वाला स्वर होगा उसी प्रकार इन पर मात्राएं भी आ जाएंगी। अब यण स्वर संधि के एक नियम में रह गया कि जब ऋषि की रा का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो रा हो जाता है। ठीक, जैसे मात्र धन अंश। अब ये जो रा लगी है इसे हम ऋषि वाली रा पढ़ते हैं, जैसे मात्र धन अंश। तो आप देख रहे होंगे मात्र हलंत लग जाएगी और ऋषि वाली रा है तथा अंश। तो हमने कहा था कि ऋषि वाली रा का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो क्या हो जाता है, रा हो जाता है, और पूर्व वर्ण आधा हो जाता है, मा र और स। तो इसको मिला करके मात्रांश, इस मात्रांश में आधिता हो गई और आधिरा, इस तरीके से इसका मेल हो गया। जैसे पितृ धन आज्ञा। अब आप देखेंगे पितृ और ये ऋषि वाली रा है, धन आ और ज्ञा। तो अब देखेंगे ऋषि वाली रा का मेल किसी स्वर से होगा तो रा हो जाएगा, और जिस प्रकार की मात्रा आगे होगी तो उसी प्रकार का रा के बाद मात्रा आ जाएगी। इधर बड़ा है इसमें बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, और ऋषि वाली रा के पहले जो अक्षर है वो हो जाता है आधा, तो ये हो जाता है पितरा ज्ञा। तो इसको मिला करके लिखते हैं पित्रा ज्ञा। तो ये तीन नियम होते हैं यण स्वर संधि में कि जब कभी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो या हो जाता है, और जिस प्रकार के स्वर का मेल ई से होगा उसी प्रकार की मात्रा या में लग जाएगी। ऊ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो वाह हो जाता है, ऋषि का किसी भिन्न स्वर से मेल होता है तो रा हो जाता है। आपने अच्छे तरीके से इसको उदाहरण को समझा। अब हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि। अब देखिए अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि क्या होती है? वह संधि जहां ए अय कॉमा ओ और का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो क्रमशः अय आय अब आव हो जाता है, अयादि स्वर संधि कहलाती है। जैसे ए का मेल यदि किसी भिन्न स्वर से होगा तो अय हो जाएगा, अय का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो आय हो जाएगा, ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो अव हो जाएगा, अव का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो आव हो जाएगा। अब आप इसको समझेंगे, आप देख रहे होंगे यदि ए का मेल
छोटा आ से हो रहा है तो अय। एक बार आप पुनः समझेंगे, यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से हो जाए तो अय हो जाएगा और उस पे उसी प्रकार की मात्रा भी आ जाएगी। अगर अय का मेल किसी भिन्न स्वर से हो रहा है तो आय हो जाएगा, और अय का मेल यदि ई से हो रहा है तो आई हो जाता है। इसको एक बार ऐसे समझेंगे, यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से हो रहा है तो अय हो जाता है। अगर ए का मेल आ से होगा तो अय हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया है कि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो अय हो जाएगा। लेकिन अगर ए का मेल जिस प्रकार के स्वर से होगा उसी प्रकार की मात्रा या पर आएगी। अगर ए का मेल, अगर यहां पर ए का मेल छोटी ई से हो रहा है तो अय आएगा, लेकिन या पर छोटी ई की मात्रा आएगी। जैसे ए का मेल जब आ से हुआ तो अय हो गया। उदाहरण में जैसे आप देख रहे होंगे, ने धन अन, तो ने धन अन में आप देख रहे हैं ने ना है और ना के ऊपर ए की मात्रा है, आ है, और आ ना। तो ए का मेल किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। तो जब ए का मेल आ से होगा तो भी आपको बताया गया कि यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो अय हो जाता है। तो ये हो जाता है नए और ना, तो मिला करके लिखते हैं न यह। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण है ने धन नए धन इका, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ना है, फिर अय है, अय की मात्रा लगी अय, ई है और का है। तो ए या अय का मेल, जब ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो अय हो जाता है, और अय का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो आपको बताया था आय हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार का स्वर है उसी प्रकार की यहाँ पर मात्रा आ जाती है। जैसे यहाँ ई है तो यहाँ पर ई की मात्रा आ जाएगी, और का हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो मिलाकर लिखेंगे, ना के बाद आ है तो ना ई का, मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा नाई का। जैसे एक उदाहरण है, अय का मेल ई से है तो अय हुआ, आय हुआ, लेकिन ई था तो इस पर छोटी की मात्रा हो गई, तो गए धन ई का बराबर गाय का। अगर ए का मेल ओ से होगा तो अय हो जाएगा, लेकिन या पर उसी की मात्रा आ जाएगी। अगर ए का मेल ऊ से हो रहा है तो या अय आएगा, लेकिन ऊ से हो रहा है तो या में उसी प्रकार की मात्रा आ जाएगी। आपको यहाँ ये विशेष चीज ध्यान रखनी है कि यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो अय हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का स्वर आगे होगा अय में उसी प्रकार की मात्रा आ जाएगी। इसके बाद आप देख रहे होंगे उदाहरण में, यदि ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो अव हो जाता है। जैसे ओ का मेल आ से हुआ तो क्या हो गया, अव हो गया। उदाहरण में आप देख रहे होंगे, पो धन अन, आप देखें पा में काय की मात्रा है, ओ की मात्रा है, धन आ और ना, तो ओ का मेल आ से हो रहा है। आपको बताया कि ओ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होगा तो अव हो जाएगा, तो ये हो गया अव, प और ना, तो ये मिला करके लिखेंगे प वन, प वन। क्योंकि अगर पा और इन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो पा के बाद छोटा की मात्रा रहती है,
जो लुप्त रहती है। वा के बाद भी छोटा की मात्रा है, तो प अ व न, तो ये हो गया पवन। जैसे अब देखिए ओ का मेल ई से हो रहा है तो भी अव आएगा, लेकिन जिस प्रकार की मात्रा है उसी प्रकार की यहाँ पर वा पर मात्रा जाती है। जैसे लिखा है पो धन इत्र, तो आप देख रहे होंगे पा फिर ओ की मात्रा है, फिर ई और त्रा। तो आप देखिए ओ का मेल ई से हो रहा है। जब ओ का मेल ई से होगा तो हमने बताया क्या हो जाता है अब, लेकिन जिस प्रकार का स्वर है वहां पर उसी प्रकार की मात्रा आ जाएगी। तो प अवित्र, तो बराबर मिला करके लिखेंगे प वित्र। इसके बाद कई सारे उदाहरण हैं, आप देख रहे हैं। जैसे लिखा है भव भव उक, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भा है, भा में काय की मात्रा है, औ की मात्रा है, तो औ हो गया। उ का, तो औ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होगा तो आव हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार के स्वर से हो रहा है, छोटा ऊ से हो रहा है तो वहां पर उसी की मात्रा आ जाएगी, छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगी। और आगे का और भा, तो हो गया भावुक। आपको याद रखना है, यदि ए का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा, ए का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो अय हो जाएगा, लेकिन ए का मेल जिस प्रकार के स्वर से होगा उसी प्रकार की यहाँ पर मात्रा आ जाएगी। इस चीज को पुनः एक बार समझ लीजिएगा। अगर ए का मेल आ से होगा तो अय होगा, तो या में छोटा की मात्रा लगेगी जो लुप्त रहती। यदि ए का मेल बड़ा आ से हो रहा है तो अय होगा, लेकिन अगर बड़ा आ है तो या में बड़े आ की मात्रा लगेगी। यदि ए का मेल औ से हो रहा है तो भी अय होगा, लेकिन अगर औ से हो रहा है तो या में औ की मात्रा लगेगी। ठीक उसी प्रकार जो ए के नियम है वही अय के लिए भी नियम है। यदि अय का मेल ओ से हो रहा है तो ए का मेल जब ओ से होगा तो हमने बताया था कि ए का मेल अय का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो आय हो जाता है, तो यहाँ पर आय हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की मात्रा है उसी प्रकार की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। वही नहीं हमारे लिए ओ के लिए भी है, औ के लिए भी है। यदि ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो अ हो जाएगा, और जिस प्रकार के स्वर से होगा उसी प्रकार की वहाँ पर मात्रा आ जाएगी। ठीक, औ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होगा तो आव हो जाएगा, जिस प्रकार के स्वर से होगा उसी प्रकार की मात्रा वहाँ पर आ जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के संधि में जो भी टॉपिक था वो आपको पढ़ा दिया गया है, और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि वो पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं पढ़ाई जा सकती। और इतनी जो संधि आपको बताई गई है स्वर संधि के भेद, इसमें यदि कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और कल के वीडियो में हम आपको एक बार स्वर संधि के 5 भेदों के समस्त उदाहरणों को एक बार पुनः बता देंगे, और ये बता देंगे कैसे संधि विच्छेद किया जाता है और कैसे यदि संधि विच्छेद दी जाएगी तो उसका संधि होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो उदाहरण आते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, या संधि विच्छेद दिया जा रहा होगा
और कहा जाएगा कि इसका संधि करिए और संधि का नाम बताइए। कल के वीडियो में आपको संधि विच्छेद करना पुनः और संधि विच्छेद से संधि बनाना बता दिया जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा।